हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज हम लोग जानेंगे डबल मैकेनिकल सील के बारे में। मेरे को कमेंट आया था कि सर डबल मैकेनिकल सील के बारे में बताइए। शिव शंकर शर्मा जी ने कमेंट किया था, तो आज हम लोग जानेंगे डबल मैकेनिकल सील के सारे पार्ट्स के बारे में और ये किस पोजीशन में फिट होता है इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका मेजरमेंट के बारे में, किस तरह से मेजरमेंट लेके और पोजीशन में इसको टाइट किया जाता है। तो आज का वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये मैंने एक पंप का देखिए ड्राइंग बनाया है और यहाँ पे मैकेनिकल सील का एक ड्राइंग बनाया है। ठीक है, ये डबल मैकेनिकल सील है, इसके बारे में मैं बताऊँगा, समझाऊँगा आप लोगों को। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं, इसके बारे में पहले आप जान लीजिए। ये दो प्रकार के होते हैं डबल मैकेनिकल सील। एक होता है बैक टू बैक, दूसरा होता है फेस टू फेस। ठीक है, बैक टू बैक के बारे में बता देता हूँ। ये जो मैंने ड्राइंग बनाया है ये बैक टू बैक है। ठीक है, इसमें आप लोग देखिए एक रोटरी पार्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे एक स्टेशनरी पार्ट है। ठीक है, ये रोटरी पार्ट होता है, देखिए आरपी लिख के रखा हुआ मैंने। ये स्टेशनरी पार्ट है, ये अलग रहता है, बीच में गैप रहता है। ठीक है, बैक टू बैक में एक मैकेनिकल सील के पीछे दूसरा मैकेनिकल सील फिट होता है। ठीक है, अब फेस टू फेस में क्या होता है, दो स्टेशनरी पार्ट होते हैं बट जो रोटरी पार्ट होता है वो सिंगल होता है। ठीक है, ये रोटरी पार्ट सिंगल होता है, यहाँ पे ये गैप नहीं रहता है, ये रोटरी पार्ट एक ही पीस में आता है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। बाकी मैकेनिकल सील का सारा पार्ट्स जानना है तो उसका भी वीडियो है। स्टेशनरी पार्ट किसको बोलते हैं, रोटरी पार्ट किसको बोलते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया स्टेशनरी पार्ट, ये रोटरी पार्ट। ठीक है, और ये मैकेनिकल सील का हाउजिंग है, इस हाउजिंग के अंदर ही ये फिट होता है और इसमें ओरिंग रहता है। और मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया जानने के लिए, यहाँ पे गैप रहता है इस मैकेनिकल सील में, बैक टू बैक में। अब जानते हैं इसको फिट कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको हाउजिंग को खोल के जो डैमेज मैकेनिकल सील रहता है उसको निकाल लिया जाता है और इसको मेजरमेंट करके फिट किया जाता है। मेजरमेंट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब इसको और इसको क्या बोला जाता है ये जान लीजिए। ये है, ये प्राइमरी सील है। ठीक है, ये जो पहला जो मैकेनिकल सील देख रहे हैं इसको प्राइमरी सील बोला जाता है, और दूसरा जो यहाँ लगा हुआ है ये सेकेंडरी सील है। ठीक है, इसको प्राइमरी सील बोलते हैं, इसको सेकेंडरी सील बोलते हैं। मैंने लिख दिया, देखिए ये पूरा पार्ट को प्राइमरी सील, इसको सेकेंडरी सील बोला जाता है। अब प्राइमरी सील में क्या क्या आता है, प्राइमरी सील में भी एक रोटरी आता है, रोटरी पार्ट। ठीक है, और एक स्टेशनरी पार्ट आता है। और सेकेंडरी सील में भी सेम है, एक रोटरी पार्ट और एक स्टेशनरी पार्ट। ठीक है, स्टेशनरी पार्ट जो है स्टेफन बॉक्स में एक साइड का फिट हो जाता है। और ये जो डबल मैकेनिकल सील जो देख रहे हैं ये ज़्यादातर वैक्यूम पंप में यूज होता है, या केमिकल लिक्विड हो इसका अंदर, या बहुत कॉस्टली केमिकल रहता है जिसको लीकेज एकदम हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मैकेनिकल सील, डबल मैकेनिकल सील को यूज किया जाता है। वो क्लियर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे ये किस किस जगह का लीकेज को रोकता है। ठीक है, ये पहले हम लोग जानते हैं प्राइमरी सील के बारे में। प्राइमरी सील जो होता है, मेन जो इसका केसिंग का अंदर में जो केमिकल रहता है, या कोई कॉस्टली वाटर रहे जैसे डीएम वाटर वगैरह, या एसिड रहे हार्मफुल, इसको लीकेज को रोकने के लिए प्राइमरी सील काम आता है। प्राइमरी सील में क्या है, एक स्टेशनरी जो पार्ट है ये यहाँ से इसका लीकेज को रोकता है। ठीक है, मैं यहाँ से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ से जो लीकेज है ये स्टेशनरी जो पार्ट देख रहे हैं इसका लीकेज को रोकता है। ये यहाँ पे एक ओ रिंग रहता है, जो ब्लैक देख रहे हैं ये ओ रिंग रहता है। ठीक है, तो यहाँ से लीकेज नहीं होगा केमिकल, पहला लीकेज यहाँ से होके हो सकता था, पहला लीकेज तो वो बंद हो गया ओ रिंग का वजह से। दूसरा, ये साफ्ट का अंदर से होके जा सकता है। ठीक है, यहाँ का लीकेज तो ओ रिंग ने बंद कर दिया, अब साफ्ट के अंदर से होके जा सकता है। साफ्ट का अंदर से होके जब यहाँ से लीकेज करने का कोशिश करेगा तो दोनों का फेस यहाँ से इसका लीकेज को रोक देगा, यहाँ से भी लीकेज नहीं होगा। ठीक है, तीसरा लीकेज इसके अंदर से होकर यहाँ से निकल सकता है, तो इसके लीकेज को रोकने के लिए देखिए मैंने यहाँ दो ब्लैक कर दिया, मतलब ये ओ रिंग है। ठीक है, ये ओ रिंग इसको अंदर से केमिकल को यहाँ से लीकेज होने नहीं देता है, यहाँ से भी। तो तीन जगह का लीकेज को ये प्राइमरी सील बंद कर रहा है। ठीक है, अब जानते हैं सेकेंडरी सील के बारे में। सेकेंडरी सील जो लीकेज को बंद करता है वो कूलिंग वाटर के लीकेज को बंद करता है। जो मैकेनिकल सील को ठंडा रखने के लिए कूलिंग वाटर डाला जाता है इसमें। देखिए मैंने लिख दिया है कूलिंग वाटर इनलेट, कूलिंग वाटर आउटलेट। अगर ये सेकेंडरी सील नहीं रहेगा तो क्या होगा, यहाँ से कूलिंग वाटर का लीकेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये
ठंडा नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है, जिसका वजह से यहाँ पे सेकेंडरी सील को दिया जाता है। सेकेंडरी सील का भी सेम काम है। यहाँ जो कूलिंग वाटर जो रहेगा उस कूलिंग वाटर को लीकेज नहीं होने देना है। तो यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर से भी लीकेज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भी एक ओ रिंग रहता है रोटरी पार्ट के बीच में, ठीक है। तो ये लीकेज को नहीं होने देगा। दूसरा, ये फेस लीकेज नहीं होने देगा यहाँ से केमिकल को, ये सॉरी कूलिंग वाटर को, ठीक है, क्योंकि दोनों फेस सटे रहेंगे तो यहाँ से भी लीकेज नहीं होगा। मैंने गैप रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ से भी लीकेज नहीं होगा। तीसरा लीकेज यहाँ से भी नहीं होने देगा, यहाँ पे भी एक ओ रिंग है, ठीक है। स्टेशनरी जो पार्ट है इसका ओ रिंग यहाँ से भी लीकेज नहीं होने देगा। तो ये दोनों तरफ जो है एक कूलिंग वाटर का लीकेज को रोक रहा है और दूसरा जो है इसका अंदर का जो केमिकल है उसके लीकेज को रोक रहा है, ठीक है। और ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो ये रोटरी पार्ट देख रहे हैं ये बैक टू बैक मैकेनिकल सील का है, जिसका वजह से एक मैकेनिकल सील का पीछे दूसरा मैकेनिकल सील फिट है, ठीक है। ये फेस टू फेस रहता तो ये पार्ट सिंगल रहता, ये अलग नहीं रहता, यहाँ से ये अलग पीस रहता, एक अलग से पीस रहता, ठीक है। समझ में आ जा रहा आप लोगों को? मैंने समझाने का कोशिश किया। यहाँ पे देख लीजिए अब किस तरह से काम करता है। मैंने मैकेनिकल सील यहाँ पे बड़ा बना के रखा हुआ है। ये जो देख रहे हैं ये रोटरी पार्ट है, ठीक है। ये जो आप रोटरी पार्ट देख रहे हैं ये रोटरी पार्ट रहता है। और ये जो देख रहे हैं आप स्टेशनरी पार्ट है, सेम दोनों का है। स्टेशनरी पार्ट है, इधर एक स्टेशनरी पार्ट है, ये भी स्टेफन बॉक्स के अंदर बैठ जाता है। और ये जो है आपका जो बैक प्लेट है, यहाँ जो बैक प्लेट रहेगा हाउजिंग का, उस बैक प्लेट में ये बैठ जाता है ओ रिंग से प्रेस होके। दोनों स्टेशनरी पार्ट बैठ गए। अब जो रोटरी पार्ट रहता है उसमें ग्रप स्क्रू रहते हैं, यहाँ पे देखिए ग्रप स्क्रू आप लोगों को दिख रहा है। ये ग्रप स्क्रू को टाइट किया जाता है एक मेजरमेंट लेने के बाद, ठीक है। ये यहाँ से इसको एम्पेलर को खोल के बाहर निकाला जाता है पहले, पंप को फिट करने से पहले। फिर यहाँ से इसका स्टेफन बॉक्स वगैरह डाल के एक मेजरमेंट लिया जाता है, यहाँ पे मार्किंग किया जाता है स्लीव के ऊपर। फिर स्लीव को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे स्टेफन बॉक्स रहता है इसका डीप को मेजर किया जाता है। मेजर करने के बाद उसका मेजरमेंट करने के बाद जो मार्किंग आता है उसमें से जो आपका स्टेशनरी पार्ट को जहाँ फिट करना है उसको मार्किंग करके और वहाँ पे लॉक कर दिया जाता है दोनों को। पहले ये दोनों रोटरी को पहले लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। फिट करने से पहले स्लीव का ऊपर दोनों रोटरी को पहले ग्रप स्क्रू को टाइट करके अच्छी तरह से लॉक कर दिया जाता है। मैं अगर इसको कभी भी पंप डिसमेंटल करता हूं तो आप लोगों को दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। बट इसका मेजरमेंट का वीडियो नेक्स्ट, इसके बाद वाला वीडियो इसका मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है वो आएगा। मैं ड्राइंग से आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो को अभी तुरंत, आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको कहीं पे भी लॉक नहीं कर देना है रोटरी पार्ट को, उसका एक मेजरमेंट रहता है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर कोई भी मैकेनिकल के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसी तरह आप लोगों को कमेंट पढ़ते रहता हूं और उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।